दिल्ली में खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। दिल्ली की हवा बेहद खराब और जहरीली हुई है। जहांगीरपुरी, सोनिया विहार में AQI 700 के पार पहुंच गया है। 700 आप अंदाजा लगाइए। 400 के बाद हम गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता को मानते हैं, मापते हैं, और 700 के पार अगर पहुंच जाए तो ये जानलेवा है। कई इलाकों में AQI 500 के पार भी पहुंच गया है। और अगर आज आप घर से बाहर निकलेंगे तो आज का मौसम बाकी दिन के मौसम से बिल्कुल अलग आपको नजर आएगा। एकदम दम घोटू हवा बाहर है। आमतौर पर ऐसा मौसम सर्दियों में होता है जबकि कोहरा आसपास छाया रहता है, लेकिन अगर आप इसे महसूस करेंगे तो ये कोहरा नहीं है, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। जहरीली हवा वातावरण में इस तरीके से घुल गई है कि अगर आप समझें कि AQI 700 के पार पहुंच जाए तो ये कितना ज्यादा खतरनाक आपके और हमारे लिए हो सकता है। दिल्ली NCR की हवा किस कदर खराब है, ये छह तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब दिल्ली का जहांगीरपुरी, सोनिया विहार AQI 700 के पार पहुंच गया है। ये 6 तस्वीरें जो हैं ITO, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट, सराय काले खां, DND और धौला कुआं की। यानी साफ है इन तस्वीरों को देखकर कि दिल्ली में अब सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में अब हर शख्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ये 700 का आपातकाल है, ये ऑक्सीजन के लिहाज से आपातकाल है। जाहिर है कि इसका असर कोरोना के मरीजों पर साफ तौर पर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं, लंग्स पर अटैक करता है कोरोना। ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है। इस प्रदूषण के मौसम में आप समझ जाइए कि कितनी ज्यादा दिक्कत कोरोना पेशेंट्स के लिए हो रही होगी और कितनी ज्यादा दिक्कत अस्थमा पेशेंट्स के लिए हो रही होगी। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी, हर जगह धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में लग गया है 700 का आपातकाल। प्रदूषण के कहर से दिल्ली को बचाओ सरकार। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। दिल्ली में हर वक्त घुटन सी लगने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। हालात ये है कि सुबह के समय गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। स्मॉग की वजह से इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली NCR में अन्य दिनों के मुकाबले आज वायु प्रदूषण में कहीं ना कहीं सुधार जरूर आया है, लेकिन AQI अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। कई जगहों पर 430 से लेकर 450 तक AQI इंडेक्स को दर्ज किया गया है, जिसके वजह से लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर आ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार कई तरीके के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, जहां पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बोर्ड्स लिए आप ये वॉलंटियर्स को देख सकते हैं, जो लगातार लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं कि व्हीकलर पोल्यूशन को किस तरीके से दिल्ली के अंदर कम किया जाए। इसी के अलावा कई जगहों पर विजिबिलिटी भी कई लो नज़र आई है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के इलाके पर हूं और आप देख सकते हैं कि अगर विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार हुआ है तो वहीं धुंध की वजह से लगातार समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सफ़र की माने तो जो पंजाब हरियाणा के इलाके हैं वहां पर लगातार पराली जलाई जा रही है और उसके कारण जो धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, देश की राजधानी के अंदर आ रहा है, वो लगातार एयर पोल्यूशन को खतरनाक बना रहा है। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि हवाएं क्योंकि कम चल रही हैं, इसकी वजह से जो धुंध दिल्ली NCR के इलाके में इकट्ठी हो गई है वो लगातार बनी हुई है और इसके कारण लोगों को वायु प्रदूषण में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि हवाएं का रुख नॉर्दर्न इंडिया की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरीके की स्थिति बने रहने की आशंका जताई गई है। डॉक्टर्स की माने तो दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फेफड़ों और सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सब नाकाफी है। ऊपर से लोगों की लापरवाही इसमें पलीता लगा रही है। देश की राजधानी और उसके आसपास छाए हुए स्मॉग को लेकर आज क्या सूरत हाल है वो हम आपको शहर शहर बता रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए जो विजिबिलिटी है आज भी काफी कम है। जो धुंधलापन है वो लगातार छाया हुआ है। PM 2.5 और PM 10 का लेवल इस आबो हवा में आज भी बुरी तरह से घुला हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं वो आज भी 400 के पार है। और नतीजा ये है कि इस धुंधलेपन की वजह से
विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जो सड़क यातायात है और रेल यातायात है उस पर इसका फर्क पड़ा है, लेकिन लापरवाही भी है। लापरवाही क्या है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मैं जहां मौजूद हूँ ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ कॉर्नर में जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ कुछ जल रहा है, ये कूड़ा जल रहा है। आप सोचिए, हैरानी की बात है, एनजीटी ने सख्ती दिखाई है, तमाम प्रशासन ने सख्ती का दावा किया है, लेकिन कोई यहाँ पर कूड़ा जला जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है, लेकिन किसी और की नजर नहीं जाती है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कौन है जिसने इस आबो हवा को और जहरीला करने का काम किया है। यहाँ दूसरी तरफ उधर दिखाएं तो वो हिंडन नदी का हिस्सा है और यहाँ से आप उसे बहुत क्लियर देख भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि पहले ही विजिबिलिटी कम है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कूड़ा जला है उसकी वजह से ये धुआं फैल गया है। देखिए वहां से जो लोग निकल रहे हैं वो भी उस धुएं को देखते हुए निकल रहे हैं और काफी वो परेशान भी हैं। कोशिश हम करेंगे कि उनसे बात करें और वो क्या कुछ कहते हैं, उनको किस तरह का यहाँ महसूस हो रहा है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप वॉक पर निकले होंगे, पहले आप रुमाल लगा लीजिए। ये धुआं आपने देखा, कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? इसी की वजह से तो परेशानी है, सभी की आंखें कितनी ज्यादा जल रही हैं। इनफैक्ट मुझे तो महसूस होता है, जबकि मैं तो बहुत ही यूज्ड हूँ, बट आई डोंट नो कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आजकल वॉक पे कम जा पा रहे होंगे आप, साइकिलिंग कम कर रहे होंगे शायद। साइकिलिंग कम कर भी रहे हैं और एक्चुअली कर भी नहीं पा रहे हैं। अब आप देखो, ये थोड़ी देर बाद ये जो धुआं है, जैसे ही सूरज निकलना शुरू करता है ना, ये आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट। निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो हर किसी के साथ है और उस परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। इस बीच जब हमने एक व्यक्ति से जब उनसे बात की तो उनका भी कहना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस तरह से कूड़ा जलाना किसी भी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निश्चित है पहले ही प्रशासन जुर्माने का भी प्रावधान उस पर रख चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से आदित्य नायर हमारे साथ हैं और एक्सपर्ट के तौर पर दो सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के और साथ ही साथ डॉक्टर वीके सूद सीनियर फिजिशियन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर से हम एक्सपर्ट से हम सलाह जरूर लेंगे कि इस मौसम में क्या करें, कोरोना से कैसे बचे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाएं हम। आदित्य, दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली की हवा आज क्या कह रही है? आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है? आप अपना भी अनुभव शेयर कीजिएगा। जी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको एक बार यहाँ के दृश्य दिखाएं। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ दिल्ली के विजय चौक पे, जो कि एकदम सेंट्रल दिल्ली है। ये राष्ट्रपति भवन आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पाएंगे। राष्ट्रपति भवन आपको ढंग से नजर नहीं आएगा, ये आधे किलोमीटर से भी कम है। और यहाँ पर दिल्ली में जो AQI मीटर की अगर हम बात करें तो अभी AQI के वेबसाइट में पे था मैं, और ये वेबसाइट पे आप देख पाएंगे कि जो नंबर है वो दिया गया है 779। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 12:30 के करीब एक रिपोर्ट फाइल की थी, उसमें 724 दिखाया गया था और अभी आप देख पाएंगे 779 दिखाया जा रहा है ये नंबर। और वक्त हो रहा है 1:12। 1:12 के पार समझ सकते हैं आदित्य कि किस तरह की दिक्कत आपको भी महसूस हो रही होगी। जतिन, आप बताइए, गाजियाबाद जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित भी माना जाता है, आज AQI क्या है? देखिए AQI आज 500 के आसपास है और मैं आपको तस्वीरें दिखाते हुए ही बता देता हूं। आप देखिए कि कितना जो धुंधलापन है वो फिजाओं में छाया हुआ है। सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है आप उसको देखकर ही समझ जाएंगे कि किस तरह की परेशानी से लोग दो चार हो रहे हैं। और देखिए जो धूप निकली हुई है आज वो कंपैरेटिवली कम जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उस पर भी एक धुंध की चादर जो है वो चढ़ गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति। और रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि कैसे जो लापरवाही है वो अलग अलग स्तर पर हो रही है। तो कुल मिलाकर उन लापरवाहियों को ठीक करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल जहां मैं खड़ा हूं यहां मुझे आंखों में जलन महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, जतिन ने बताया कि किस तरह की दिक्कत हो रही है और आदित्य ने बताया कि 700 को पार कर चुका है AQI। अंदाजा आप लगाइए कि हवा कितनी ज्यादा जानलेवा है। डॉक्टर रवि मलिक, अभी कल परसों ही आपसे चर्चा हो रही थी, तब 400 के पार था AQI, 700 के पार पहुंच जाए तो समझाइए दर्शकों को कितना ज्यादा जानलेवा है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और घर में भी रहना है, तो क्या क्या इंतजाम रखने चाहिए प्रदूषण से बचने के लिए? देखिए, जब भी ये साल आता है, मैं एक चीज बता दूं कि जो प्रदूषण है इसको किसी ने भी कभी सीरियसली नहीं लिया और ये वर्ल्ड के अंदर
खासकर हिंदुस्तान के अंदर मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। अब यह हाई टाइम आ गया कि हम इस प्रदूषण को जो है बहुत ही संजीदगी से लें, बहुत ही सेंसिटिविटी से लें और इसके लिए उपाय भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी नवंबर दिसंबर आता है हमारे इधर आईसीयूज में एडमिशन बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी तमाम तरह की फेफड़े की बीमारियां, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल अस्थमा है या और भी फेफड़े की बीमारियां हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। और अब तो इस बार हमारा देश एक ऐसे एरा में जा रहा है जहां पर की पोल्यूशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ में कोविड भी है। और इस कोविड के रहते हुए जो है ये बहुत ही हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास करके जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं। वल्नरेबल एज ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे, जैसे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गए, वृद्ध लोग हो गए, या जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, फेफड़े की बीमारी वगैरह से ग्रसित है, इन सबको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त पोल्यूशन बहुत ज्यादा, बाहर ना निकले, वैसे भी बाहर ना निकले जब तक कि बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो। और हम ये लगातार कह भी रहे थे कि कोरोना काल में भी आप घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन करना है। हालांकि तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना भी, हम देख रहे हैं दिल्ली में 24 घंटे में 6000 से पेशेंट सामने आ गए। डॉक्टर वीके सूद, घर से निकलना अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर जरूरी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हम लोग हैं, जैसे कि मैं भी हूं, तो क्या करें? अगर घर में रहकर काम नहीं चल रहा है, बाहर निकलना ही है, कोरोना से बचना है, प्रदूषण से बचना है, क्या करें? देखिए, वैसे तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और घर में एयर फिल्टर लगा के जितनी हवा को साफ करके आप ले सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर निकलना ही पड़ता है तो सिर्फ मास्क ही एक ऐसा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। या तो ट्रिपल लेयर मास्क है या N95 मास्क, इनमें से जो भी मास्क आपको मिलता है आप इस्तेमाल करिए। N95 मास्क ज्यादा अच्छा माना जाता है। पॉल्यूशन के लिए फिल्टर वाला मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के लिए फिल्टर वाला मास्क भी ठीक नहीं है। बिना फिल्टर का मास्क ज्यादा अच्छा है। तो फिल्टर का मास्क लगा के, बिना मास्क लगा के जिसमें फिल्टर नहीं है, N95 मास्क आप लीजिए और बाहर जाइए और जितने जल्दी आप घर के अंदर वापस आ सकते हैं ताकि बाहर की हवा से संबंध ना हो सके। पॉल्यूशन और कोरोना ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। कोरोना अपने आप में खतरनाक है, पॉल्यूशन अपने आप में खतरनाक है। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तब ये जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है, यही सबसे ज्यादा बड़ा सरदर्द फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लिए बना हुआ है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि चर्चा और भी करनी बेहद जरूरी है। अब जरूरी घर के नुस्खे क्या हो सकते हैं प्रदूषण से और कोरोना से बचने के लिए, साथ ही जो लोग अभी भी इसे ईज में ले रहे हैं, अभी भी लाइटली ले रहे हैं कोरोना और पोल्यूशन के इस कॉम्बिनेशन को, वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। हुई देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 45,674 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 559 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पहली बार 40,000 के पार हो गए हैं एक्टिव केस। ये सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली सरकार के लिए है। 24 घंटे में 6,953, मतलब लगभग 7,000 नए मरीज बढ़े हैं और 79 मरीजों की मौत हो गई है। ये सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का आंकड़ा, आप समझ जाइए। और पूरे देश में आंकड़ा ये 85 लाख के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर एक और, पोल्यूशन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा दावा किया है। कहा है प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा है, 13% कोरोना केस भी बढ़ गए हैं। मतलब जैसे सर्दी की आहट हुई है, प्रदूषण में इजाफा, AQI लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसे में कोरोना के पेशेंट्स भी ज्यादा सामने आ रहे हैं, 13% बढ़ गए हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये जानलेवा स्थिति है। ये सांसों का आपातकाल है, ये ऑक्सीजन का आपातकाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर आपका और हमारा कंट्रीब्यूशन भी बेहद जरूरी है। थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें हैं, चाहे वो जगह जगह छिड़काव की बात हो या फिर पराली जलाने के बाद जो खास केमिकल छिड़काव करने की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो हो। कैसे प्रदूषण पर रोकथाम हो सके, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट का पैनल बना हुआ है और आदित्य नार और जतिन गोस्वामी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं जतिन का रुख कर लूंगी। जतिन, गाजियाबाद में मैं रहती हूँ, गाजियाबाद में ही आप भी रहते हैं। आज जब सुबह उठी तो बहुत ज्यादा बदली छाई हुई थी। बालकनी में जाकर देखा तो ये स्मॉग और दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा था और उससे ज्यादा दिक्कत भी हो रही थी घर में अंदर रहते हुए भी। बाहर का अंदाजा आप बताइए, बाहर का अनुभव आप बताइए।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं सुबह रिपोर्टिंग के लिए निकला तो मैं कई इलाकों में गया, वहां पर पिछले दिनों की तुलना में आज कुछ ज्यादा ही स्मॉग था और धूप भी काफी कम थी। और जितनी धूप है भी, वो जो सूर्य की रोशनी है वो नजर नहीं आ पा रही है। आप ध्यान से देखिए इन विजुअल से बाहर का भी आप अंदाजा लगा लेंगे। थोड़ी दूर से जो ये ट्रैफिक आप समझ रहे हैं कि जो आ रहा है वो नजर नहीं आ रहा है, उसमें धूप भी आपको थोड़ी बहुत दिखाई देगी, लेकिन एक बदली छाई हुई है अभी भी। इस पर एक चादर सी छाई हुई है आसमान पर, वो आप महसूस यहाँ पर कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो सांस लेना है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कैसे इस परेशानी से आप निजात पा सके या फिर कुछ हद तक खुद को बचा सके, ये हम एक्सपर्ट से जान लेते हैं। डॉक्टर रवि, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्हें सुबह से शाम तक बाहर रिपोर्टिंग करनी ही होती है, क्या करें? वो कोरोना का खतरा है, प्रदूषण का खतरा है। जतिन को आप सुन रहे हैं, AQI बाकी दिन के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा हुआ है, सांसों में घुटन महसूस हो रही है। डॉक्टर रवि मलिक तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर VR सूद से मैं जान लेती हूं। डॉक्टर सूद, आप जरा बताइएगा उन लोगों के लिए क्या करें, जैसे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं सुबह से शाम तक वो फील्ड में रहते हैं, रात दिन उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। प्रदूषण का खतरा, कोरोना का खतरा, केवल मास्क क्या बचा लेगा दोनों से? देखिए, मास्क से काफी हद तक बचाव हो सकता है, पूरा टोटल 100% सेफ्टी तो नहीं हो सकती। मास्क में भी मैंने बताया था कि 2 टाइप के मास्क हैं, ट्रिपल मास्क और 95 मास्क। तो ऐसे लोगों को जो कंटिन्यूस यूज करते हैं उनको 95% N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। N95 मास्क भी कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो लोग कंटिन्यूस पा रहे हैं, जैसे आपके रिपोर्टर है ग्राउंड जीरो में है, उन्हें कुछ समय के लिए मास्क उतार देना चाहिए और घर के अंदर आ जाना चाहिए। कंटिन्यूस वो लोग बाहर सड़क पे खड़े ना हो, ताकि कंटिन्यूस एक्सपोजर ना हो। कुछ देर के लिए बाहर रिपोर्टिंग करें, उसके बाद कुछ समय के लिए अंदर आ जाए जहां पे एयर फिल्टर लगाओ, हवा अच्छी हो, और मास्क उतार लें। कंटिन्यूस मास्क का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है, तो इंटरमिटेंट मास्क इस्तेमाल करें। जब जब वो बाहर जाते हैं मास्क इस्तेमाल करें और अंदर जाके मास्क का इस्तेमाल ना करें। पॉल्यूशन से सिर्फ सांस की बीमारियां नहीं बढ़ती, दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, एलर्जी बढ़ जाती है, स्किन की बीमारियां बढ़ जाती हैं, आंखों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे केस में वो लोग पूरी शर्ट का इस्तेमाल करें, पूरी बाह वाली शर्ट पहने, ताकि पॉल्यूशन डायरेक्ट स्किन में कहीं इन्वॉल्व ना हो सके। चश्मे का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ताकि आंखों में डायरेक्ट पॉल्यूशन ना जा सके और डायरेक्ट इरिटेशन ना हो सके। तो आंखों का बचाव, स्किन का बचाव और अपने लंग्स का बचाव करना है तो इंटरमिटेंट पॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाना चाहिए। कंटिन्यूस हवा में रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ देर वहां रहें और फिर अंदर आके मास्क उतार दें। हालांकि कोशिश रहती है, हमारे रिपोर्टर्स की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इस बीच सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर रवि मलिक का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर रवि, लोग जो घर में रह नहीं सकते, बाहर जा भी रहे हैं, लगातार मास्क लगाने से सीने में अजीब सी उलझन और भारीपन महसूस होता है। हम ऑफिस में रहते हैं, मास्क हम लगाए रखते हैं, जब हम ऑफ एयर रहते हैं, स्टेयर्स चढ़ने और उतरने में बहुत, स्पेशली चढ़ने में बहुत ज्यादा सांस फूलती है, तब हम क्या करें? क्या कोई मेडिसिन आप सजेस्ट करेंगे या कोई घरेलू ऐसा नुस्खा आप सजेस्ट करेंगे ताकि हमें इस तरह की दिक्कत ना हो? देखिए, इस वक्त जो हम मास्क यूज कर रहे हैं वो 2 चीजों के लिए बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन के लिए भी और कोविड के लिए भी, क्योंकि इस वक्त कोविड। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, N95 मास्क केवल डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, एज फार एज द कोविड इज कंसर्न। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जहां तक मास्क का तल्लक है, कभी भी आपको लगे कि मास्क से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, तो आप इमीडिएटली उसको उतार दीजिए। लेकिन अगर मास्क के साथ में आप कंफर्टेबली चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मास्क को लगा के रख सकते हैं, देयर इज नथिंग, उसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहां पर भी आपको लगे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि मास्क के यूज से कई बार नुकसान भी होता है, तो कभी भी लगे अनकंफर्टेबल है तो आप इसको जो है थोड़ा सा रोक सकते हैं और उसको एकदम से वो ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कोई भी दवाई का तल्लक है, देखिए, प्रदूषण तो केवल और केवल प्रदूषण रोकने से ही जाएगा। कोई ऐसी गोली नहीं बनी, कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो कि प्रदूषण के इफेक्ट्स को जो है वो खत्म कर दे। सिर्फ हमें प्रिकॉशंस ही रखनी है। प्रिकॉशंस में यही है, जहां पर भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको आप रोक लगाएं या उनके प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि वल्नरेबल ग्रुप, जिस वक्त पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है,
खासकर लेट इवनिंग्स में व्हीकुलर फ्लो वगैरह जब ज्यादा होता है तब वो बाहर आप उस वक्त ना निकलें। बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स भी आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये सारे जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, मास्क हैं, फुल प्रोटेक्शन नहीं करते। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि मास्क की भी फुल प्रोटेक्शन नहीं है। 2.5 pm का जो पार्टिकल है जो हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, वो बहुत ही महीन पार्टिकल होता है और वो फेफड़े के अंदर जाके नुकसान करता है। तो ये बिल्कुल फुल्ली कारगर नहीं है। फुल्ली कारगर चीज तो ये है कि स्टेट मशीनरी से लेके और इंडिविजुअल तक सब लोग जागरूक हों और जितना भी हम इससे बचाव कर पाए और इसके जितने भी उपाय जो मैंने बताए हैं। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, इंडियंस की खासियत भी तो होती है ना, जब तक बिल्कुल इमरजेंसी जैसी स्थिति ना आ जाए लोगों को बात समझ में आती नहीं है। ये हमने कोरोना केसेस में भी देखा ना, शुरुआत में कितनी ढील थी, अब लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आते हैं जब केसेस इतने ज्यादा बढ़ने लगे। देखिए इस वक्त तो सुपर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त सुपर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। 4 चीजें भी होने वाली हैं। एक तो विंटर्स आ रही हैं, एक कम्युनिटीज आपस में मिलेंगी, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा तो निकल गई, दिवाली है, धनतेरस है, ईद है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन आ रहे हैं जिसमें लोग मिलेंगे। और कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए 8 महीने से। लेकिन मैं बताऊं यही मौका है जब आपको अपने मेजर्स को बढ़ाना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं लोग जो है अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को कम कर रहे हैं। बाहर जाइए, कम से कम 30% लोगों ने तो मास्क ही नहीं लगा रखा। और जिन्होंने लगा भी रखा, कोई नाक कवर्ड है, कोई नाक का कवर्ड नहीं है। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमारे को बढ़ा देनी चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम रखना चाहिए। उसके बाद विंटर्स भी आ रही है। विंटर्स में भी जितने बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस होते हैं जो वो सब सक्रिय हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस, और ये सक्रिय हो जाते हैं। और उम्मीद है, हो सकता है कि कोविड भी ये ज्यादा सक्रिय ना हो जाए, क्योंकि ये विंटर्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी वायरसेस, तमाम तरह के दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस वो भी सक्रिय हो जाते हैं। तो आने वाले समय में हमारा देश विंटर्स में भी जा रहा है, पोल्यूशन में भी जा रहा है, कम्युनिटी गैदरिंग्स में भी जा रहा है, और ऊपर से कोविड भी है। तो आने वाले समय में खास ध्यान रखना है, अपनी सेहत को अपने हाथ में रख के चलना और प्रिकॉशंस को और कई बार कहते हैं कि सेहत अच्छी करनी है तो अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छा योगा करना होगा। डॉक्टर सूद, अभी तक हम कोरोना काल में लोगों से कह रहे थे अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन ऐसे प्रदूषण में तो बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकते, बाहर पार्क में योगा के लिए नहीं जा सकते। घर बैठे इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप हो, कैसे मजबूत हो? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब AQI करीब 300 और 400 के ऊपर जा चुका है तब बाहर 700 पार कर गया सर, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई लोग प्रेफर करते हैं बाहर दौड़ लगाते हैं। इस वक्त जितनी ज्यादा सांस अंदर जाएंगे उतना ही पॉल्यूशन अंदर जाएगा। तो घर के अंदर रहना, एयर प्यूरिफायर लगाना, एयर फिल्टर्स लगाना, इन सब का इस्तेमाल घर में बैठ के कर सकते हैं। घर के अंदर आप थोड़ा बहुत पैदल चल सकते हैं, बस इतना ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं सकते। खाने पीने में थोड़ा परहेज करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल खाएं, ताजे फल खाएं। और अगर कोई बीमारियां हैं आपको, जैसे डायबिटीज है, इसको कंट्रोल में रखें। अगर डायबिटीज आपकी कंट्रोल से बाहर रहती है तो इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। बाकी जितनी भी कई लंबी बीमारियां हैं, क्रोनिक लिवर डिसीज है, इन सब चीजों से इम्यूनिटी डाउन होती है। तो जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें और तभी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूं कि दर्शकों ने बहुत ध्यान से आप दोनों की बात सुनी होगी। डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर VR सूद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि स्पेशली दिल्ली NCR के जो रिपोर्टर्स हैं वो सुन रहे होंगे और इन बातों को फॉलो करेंगे ताकि वो हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। इस बीच सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली में विजय चौक से। अब सब्यसाची, क्योंकि आज AQI बाकी दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आज सबसे ज्यादा जहरीली हवा मानी जा रही है। आप अपनी परेशानी अगर साझा करना चाहें तो कर सकते हैं और तस्वीरें भी दिखाइएगा। बहुत धुंध आपके पीछे में देख रही हूं। जी बिल्कुल, आज ये AQI लेवल बहुत ज्यादा है। लगातार मेरी आंखों में जलन हो रही है सुबह से और इतना टॉक्सिक एयर ये बन चुका है। इस समय मैं विजय चौक में मौजूद हूँ और सीधा आप देख सकते हैं कि आपको राष्ट्रपति भवन बिल्कुल नजर नहीं आएगा। सेम मौजूदा हालत इंडिया गेट की भी है। इस लोकेशन से इंडिया गेट का कुछ नहीं आपको दिख रहा है और लगातार ये जो है, जो पॉल्यूशन का जो स्मॉग है वो बढ़ता जा रहा है। करीबन 1:30 बज चुके हैं, अभी भी ये स्मॉग कम नहीं हो रहा है और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। और अगर सुबह
की अगर बात करें तो क्योंकि आज संडे है तो इंडिया गेट में भरपूर लोग थे, क्योंकि लगातार जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो लोगों को यही कह रहे हैं कि घरों से ना निकले, स्पेशली सुबह का वक्त, और मॉर्निंग वॉक्स इस टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जो आईएमए की रिपोर्ट आई है, आईएमए के रिपोर्ट के हिसाब से 13% लोग जो है जो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित हुए हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हुए। तो लोगों को इस टाइम थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सुबह से एयर पॉल्यूशन की लगातार स्थिति आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी जो आंखों में जलन, गले में खराश, ये सिम्टम्स लगातार हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब सभ्य है, क्योंकि आप पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, क्या अगर कुछ लिक्विड गले में जाता रहे, जूस हुआ या पानी हुआ या काढ़ा या चाय आप लोग अपने साथ रखते हो, उससे थोड़ी राहत महसूस होती है क्या, फौरी राहत? जी बिल्कुल, स्पेशली अगर चाय आप रहते हैं, पानी, तो आप उससे थोड़ा सा राहत मिलता है, बट जैसे आंखों की जलन वो कंटिन्यूअसली आपको परेशान करती है। उस बाद में आप जब फील्ड रिपोर्टिंग करने के बाद घर जाते हैं तो माइग्रेन की भी समस्या होती है, सिरदर्द होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि पॉल्यूशन की वजह से लगातार सामने आ रही है, क्योंकि लंग से जुड़ा हुआ है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लगातार अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा सब्यसाची, ये तो आपने सही कहा, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले बहुत से कुलीग्स हैं, वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में भारीपन, और ये जो माइग्रेन, सर दर्द बहुत बुरा इस पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगी बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना भी जिस तरीके से फैल रहा है, हमें और आपको बहुत ज्यादा हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, और दर्शकों से भी हम बार बार यही अपील कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट और लाइव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।